नमस्कार दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन से घमासान युद्ध होता आ रहा है और यह युद्ध अभी पूर्ण विराम में है, जो कि युद्ध अभी रोक दिया गया है, सीज़ फायर हो चुकी है। और इस युद्ध में किसको कितना नुकसान उठाना पड़ा है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे और विस्तार से समझाएंगे आपको कि किसका कितना नुकसान हुआ और ये युद्ध कहाँ से शुरू हुआ है। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप जो है हमारे चैनल को गुलजार ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा ये न्यू यूट्यूब चैनल है और हम इस पर जो है मेहनत जारी है हमारा। तो आगे और वीडियो आपको अच्छी से अच्छी मिलता रहेगा। तो डायरेक्ट आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए हम चलते हैं नफ़ा नुकसान की और इजराइल और ईरान के वॉर में। तो दोस्तों, ईरान इजराइल के बीच 12 दिन की नॉन स्टॉप युद्ध चला है। वो तो आप सभी जानते हैं, आप सभी के पास सोशल मीडिया यानी मोबाइल तो है। हर एक दिन जो है यूट्यूब पे नए नए खबर आते रहते हैं इजराइल और ईरान के बारे में। तो 12 दिन तक नॉन स्टॉप युद्ध होने के बाद जो है दोस्तों, ईरान ने तेल अवीव हाइफा जैसे शहर, जो कि इजराइल का है, तेल अवीव हाइफा जैसे शहर को खंडर बना दिया। दोस्तों, इजराइल ने ईरान के कई परमाणु ठिकाने और बैलिस्टिक मिसाइल बेस को तबाह कर दिया। इजराइल ने भी ईरान के कई सारे परमाणु ठिकाने और बैलिस्टिक मिसाइल जो है जहाँ पे रहते हैं बंकर को, उसको तबाह कर दिया। पूरा अपडेट आपके साथ हम शेयर करते हैं, आप ज़रूर हमारे वीडियो को वॉच कीजिए, हम आपको पूरा अपडेट दे रहे हैं। इजराइल ने 13 जून को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लॉयन लॉन्चिंग की शुरुआत की थी, जिसके कुछ देर बाद ही ईरान पे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाई थी और इजराइल पर मिसाइल के बारिश कर दी। इजराइल पे इतना मिसाइल मारा, बैलिस्टिक मिसाइल और भी कई सारे मिसाइल है, रॉकेट लॉन्चर मारा, तो उससे जो है इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। 12 दिन चलने वाली इस जंग में ईरान और इजराइल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस जंग में ईरान के लोगों की बात करें तो 700 लोगों की मौत हो गई और वहीं इजराइल के लोगों की बात करें तो 1000 से 2000 करीब लोग मारे गए। पब्लिक जो वहाँ के थे वो मारे गए और ईरान के 200 से 300 करीब सेना भी मारे गए, जो सेना रहते हैं बॉर्डर पे, वो भी मारे गए। वहीं इजराइल की बात करें तो 20 से 30 सेना ही मारे गए बस। घायल लोग की बात करें तो ईरान में 2500 से 3000 तक की संख्या है घायल लोगों का, और वहीं अगर इजराइल की बात करें तो 800 से 1000 तक की संख्या है घायल लोगों का, जो पब्लिक होते हैं, आम पब्लिक, उसकी संख्या। क्योंकि वो डायरेक्ट जो मिसाइल गिरते हैं तो उसको भागने का उतना मौका ही नहीं मिलता, वो कहाँ भागेगा भाई, बेचारे तो फंस जाते हैं उसी जंग में और दो देशों का जो है टकराव में आम आदमी जो है मारा जाता है। तो दोस्तों, और भी खबर है, आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमें जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इजराइल का मकसद क्या था लड़ाई करने में, ईरान से लड़ाई करने में इजराइल का मकसद क्या था? तो चलिए अब हम इस विषय पे भी बात कर लेते हैं। ईरान का परमाणु सैन्य शक्ति को कम करना, जो कि परमाणु बम जो ईरान बना रहे हैं और उसके पास जो है सेना जो है शक्तिशाली, उसको कम करना, ताकि अगर ये कम हो जाएगा तो ये कमज़ोर पड़ जाएगा, तो इससे कभी भी मुकाबला हम कर सकते हैं। इस वजह से उसका मकसद इजराइल का यही था कि ईरान का जो परमाणु ठिकाना है उसको नष्ट करना। क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, उसके मन में ये था, इजराइल के मन में, जिसके इजराइल ने हमले किए और ईरान के IRGC के 19 टॉप कमांडर को मार गिराया। IRGC के जो टॉप कमांडर थे उसको मार दिया इजराइल ने, और हमले में ईरान के 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए, जो न्यूक्लियर बम बना रहे थे उसको भी मार दिया गया। 10 जो है साइंटिस्ट मारे गए। ईरान के नातांज फर्दो और इस्फहान परमाणु ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। नातांज फर्दो इस्फहान जो है परमाणु ठिकाना है जहां पे ईरान जो है परमाणु मिसाइल का जो तैयारी कर रहा है, उसको भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। और ईरान के तेहरान रिसर्च सेंटर को भी तबाह कर दिया, रिसर्च सेंटर जो था उसको भी तबाह कर दिया। चलिए दोस्तों, इजराइल के हमलों का ठीक वैसा ही जवाब मिला जैसा कि वो ईरान को दिया था। जैसे कि ईरान पे हमला किया तो ईरान ने भी वैसा ही जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से, कहावत है ना, इसी तरह से उसने भी जवाब दिया पत्थर से। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो लॉन्च किए थे, उसके तहत इजराइल शहरों को दहला डाला और इजराइल शहर तेल अवीव, जो इजराइल का शहर है, जाना माना शहर है तेल अवीव, हाइफा और बीर शोबा शहर को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। जिसके अलावा इजराइल के कई सारे प्रमुख ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें मौसाद हेडक्वार्टर, IDF हेडक्वार्टर और तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज और
सोरोका मेडिकल सेंटर भी तबाह हो गए। हाइफा दरगाह भी तबाह हो गए। हाइफा नौसेना अड्डे और तेल रिफाइनरी को भी नुकसान पहुंचाया। तो ये थे कुल मिला के जो है उसका मिनिमम जो रिपोर्ट है दोनों का नुकसान का। तो दोस्तों ये देखिए कि इसमें जो है ज़्यादा जो नुकसान है वो ईरान को ही हुआ है, क्योंकि ईरान को जो है एक दिन पहले ही चेतावनी मिला था कि हम जो है आप पे वार करने वाले हैं। इजराइल ने, नेतन्याहू ने बोला था ईरान को कि हम आप पे जो है वार करने वाले हैं। तो उसी दौर में जो है ईरान ने जो है अपना जो शहर है उसको खाली करवा दिया और ईरान में मस्जिद पे जो है लाल झंडे गाड़ दिए। ईरान में जो लाल झंडे का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जंग होने वाली है। इसी वजह से वहाँ के जो है पब्लिक कुछ न कुछ खाली करने लगे पूरे शहर को। तो कुछ पब्लिक रह गए, वो सोचने लगे कि हमारे पास तो आएगा नहीं मिसाइल, मगर ऐसा नहीं हुआ। जो पब्लिक रह गए वही मारे गए, क्योंकि मिसाइल देख के नहीं आता किधर आना है। टारगेट रहता है मगर टारगेट से इधर उधर हो जाता है। तो दोस्तों अभी सीज़ फायर हो चुकी है, जो कि सीज़ फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है इजराइल को बहुत साथ भी दिया था, लेकिन अभी जो है शांत है। तो इसका ये मकसद नहीं है कि इजराइल फिर ईरान पे हमला नहीं करेगा। ईरान पे हमला इजराइल फिर कर सकता है। ये इसलिए शांत है क्योंकि इसको जो है परमाणु में नुकसान जो पहुंचा है, इस वजह से ये शांत है कि अभी उसको टाइम लगेगा। हमें तो इजराइल जो है ये सुधरने वाले नहीं, ये 1 महीने 2 महीने के बाद फिर हमला करेंगे उस पर, ताकि ये परमाणु जो उसका जो परमाणु जो बम बना रहे हैं उसमें वो सफल ना हो सके। तो दोस्तों आज का रिपोर्ट यहीं तक था और फिर मिलेंगे साथ। अच्छा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब